बताओ चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल और बताओ। हम्म, चलो फोर्थ एग्जांपल। जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है? ग्राउंड है। ये आपके पैर हैं, ये पैर हैं, ये चलते हो ना आप ऐसे पैरों से, ठीक है? तो आपके पैर आपके पैर ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं। जो पैर है, ये चल रहा हूं मैं ग्राउंड पे, ठीक है? उसकी वजह से आपके ऊपर भी एक फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ। ये आपके पैर ने फोर्स लगाया है, यानी ये फुट का फोर्स है, और ये ग्राउंड ने फोर्स लगाया है। तो दो फोर्स लग रही है, देखो जरा। एक आपके पैर ने लगाई और एक ग्राउंड ने लगाई। न्यूटन थर्ड लॉ है नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, पक्का। थिंक कर लो, जल्दी बताओ। आपके पैर ने फोर्स लगाया ग्राउंड पे, और फिर एक फोर्स ऊपर लगा आपके पैर पे, तो फिर आप ऐसे चलने लगे। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है या नहीं है? सोच लो अभी थोड़ा और। अच्छा अच्छा, बताइए रौनक। हाँ बताइए, यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? पक्का? कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी? हाँ भाई, नंदिनी, न्यूटन थर्ड लॉ है यहाँ। आप बताइए। आपको एक्शन रिएक्शन देखना है, बस, कंफ्यूजन है ही नहीं। आप ये देखो एक्शन किस पे हो रहा है और रिएक्शन किस पे हो रहा है। अगर दोनों एक ही पे हो रहे हैं तो नहीं लग रहा, और दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो लग रहा है। बस इतना सा देख लो, और देख लो तब तक, और सोच लो इसको। हाँ, आपने क्या बोला? नहीं लग रहा? आप बताओ। लग रहा है? आप बताओ। है लग रहा है? आप बताओ। लग रहा है? आप बताओ। नहीं लग रहा है? ऐसे न, ऐसे वहां होती। हाँ, लग रहा है नहीं? न्यूटन थर्ड लॉ है इसमें। लग रहा है आपको? लग रहा है? तो जो ये कह रहे हैं कि नहीं लग रहा, वो बताएं क्यों नहीं लग रहा। चलो, जो ये कह रहे हैं कि लग रहा है, वो बताएं क्यों लग रहा है। हाँ, तो एक्शन किसने किया? रिएक्शन किसने दिया? कहां पर? तो मैंने अपने पैर से ये फोर्स लगाया ग्राउंड पे, एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड हो गया। ग्राउंड ने उतना ही फोर्स मेरे पैर पे लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पैर हो गए। तो क्या एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है? अरे, इस पे एक्शन है ग्राउंड पे, और मेरे पैर पे क्या है? उसका रिएक्शन। तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हैं, तो बन गया एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, तो न्यूटन थर्ड लॉ है ना? दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। और सुन लो, यही यही मैकेनिज्म होता है चलने का भी। अगर आपसे पूछा जाए चलने में कौन सी फिजिक्स लग रही है, तो आप कहोगे चलने में न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है। हम फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड फोर्स लगाता है, तो हम चल पाते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, इसलिए रेत में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रेत में जब फोर्स लगा रहे होते हो तो रेत अंदर की तरफ ही धस जाती है, तो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लग पाता रेत में, तो उतना ज्यादा मिल भी नहीं पाता। तो ऐसे करके बहुत मुश्किल में चला जाता है रेत। थक जाओगे रेत में 1 किलोमीटर में ही। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? ठीक। पानी में भी थोड़ा कमी भाई, पानी में भी उतना फोर्स कहाँ लगा पा रहे हो आप? पानी में ऐसे थप्पड़ मारो किसी के तो ऐसे आएगा। ऐसे है? चलो ऐसे चलो ऐसे, तो उतनी तेजी से फोर्स नहीं लगा पाते, क्योंकि ड्रैग होता है, ड्रैग बहुत ज्यादा। ड्रैग मतलब पानी के मॉलिक्यूल आपको जकड़े रहते हैं पानी के अंदर। तो मीडियम डेंस हो गया ना ज्यादा। एयर में भी ड्रैग है, लेकिन इतना नहीं है, और वैक्यूम में तो ड्रैग होता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ आज आपको समझ में आया। कल मैं इसके आगे का नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, और एक दो न्यूमेरिकल भी करा सकता हूँ, ठीक है? चलिए।